पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह हो गई है। भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है और उधमपुर एयरबेस में आग की लपेट में आ चुका है। अफरा तफरी का आलम है। तबाही के मनाज़िर वीडियो में देखे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये मनाज़िर, चीखती चिंगारती ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच रही हैं, लोगों की चीखें सुनाई दे रही हैं और वो किस तरह खौफजदा है। और साथ ही साथ धुएं के जो बादल हैं, काले स्याह बादल धुएं के, वो उड़ते हुए देखे जा सकते हैं आसमान की जानिब। खौफ का आलम है, दहशत का आलम है, लोग घबराए हुए हैं, भाग रहे हैं यहाँ वहां। और इस दौरान हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड यहाँ पर पहुंच रही है आग बुझाने के लिए और बहुत बड़ा नुकसान जो है वो नजर ही आ रहा है। जिस तरह के विजुअल्स जो मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, बड़े पैमाने पर भारत को नुकसान पहुंचा है और इस वक्त पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई के नतीजे में जो ये आप मनाजिर मुलाहिजा कर रहे हैं, ये उधमपुर एयरबेस के हैं जो कि अब मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। उधमपुर एयरबेस आग की लपेट में है और बड़ी शदीद आग है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फायर ब्रिगेड भी यहाँ पर पहुंची है, लेकिन आग इस कदर शदीद है कि उस पर काबू पाना नामुमकिन दिखाई दे रहा है। धुएं के स्याह बादल उठते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। अफरा तफरी का आलम है, भगदड़ मची हुई है और तबाही के मनाजिर पर मबनी ये वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा कर रहे हैं। सायरन बजाए जा रहे हैं और आग की लपटें किस तरह से आसमान तक जा रही हैं। धुएं के बादल हैं जो आसमान पर इस वक्त छा चुके हैं और पाक फौज की जवाबी कार्रवाई है। हमने इससे कबल भी कहा था कि आगाज भारत की जानिब से अगर किया गया तो इख्तिताम हम करेंगे, किस जगह पे करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी फैसला हमारा होगा। और हमारी जानिब से सबूत भी पेश किए जा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि कोई मीडिया पर बैठकर मजाक किया जा रहा है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है गोदी मीडिया की तरह से, बल्कि हकायक अवाम के सामने लाए जा रहे हैं। पाक फौज की भरपूर ये जवाबी कार्रवाई है जिसके नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह हो चुकी है और तबाही के मनाज़िर आप सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से आसमान इस वक्त काले बादलों से भर चुका है। आग की लपटें इस वक्त आसमान को छू रही हैं और ये पाक फौज की जवाबी कार्रवाई है, भरपूर जवाबी कार्रवाई है जिसपे भारत की इस वक्त बोलती बंद हो चुकी है। उधमपुर एयरबेस पर ये हमला किया गया है जिसके नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह हो चुकी है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है खुरम रोकड़ी साहब। खुरम साहब, कहिएगा, जिस तरह से हमने देखा, हमने कहा था ये स्टेटमेंट पाक फौज की जानिब से भी दी गई थी कि भारत आगाज तो कर लेगा लेकिन उसको आगाज करने से पहले सोच समझ लेना चाहिए क्योंकि उसका पंगा पाकिस्तानी फौज के साथ है जिसके हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं और जो कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर यकीन करते हैं। जिस तरह से हम ये मनासिर दिखा रहे हैं अपनी आवाम को, एक बार फिर से वो उन्हीं विजुअल्स पर जाते हुए आपको बताते चले जी कि ये पाक फौज की जवाबी कार्रवाई है और बार बार कहा जा रहा था। मेरा ख्याल है यही वो जवाबी कार्रवाई है कि भारत अपनी गिनती भी भूल चुका है। इतने उसको जख्म लगाए गए हैं कि उसे समझ ही नहीं आ रहा, वो गिन गिन के थक चुका है। एक जख्म पर मरहम रखने की कोशिश करता है तो दूसरा नमूदार हो चुका होता है। मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया और अब बड़े पैमाने पर जो भारत है उसको नुकसान पहुंचाया गया। ये जो अफरा तफरी का आलम है, ये जो भगदड़ मची हुई है, ये भारतीय हुकूमत का, भारतीय अवाम का और उनकी फौज का जो है खौफ जाहिर करता है कि जो कि हमारे जवानों ने उन पर तारी किया है। किस तरह से जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, कैलकुलेटेड, कैलिब्रेटेड जो है पाकिस्तान की जानिब से दुश्मन को नुकसान पहुंचाया गया है, दुश्मन को गहरे घाव दिए गए हैं और इस कदर दिए गए हैं कि दुश्मन अगर एक तरफ जाता है अपने नुकसान को देखने तो दूसरी तरफ जो है और इत्तलात आना शुरू हो जाती हैं कि यहाँ पर भी जो है तबाही की दास्तानें जो है वो रकम हो चुकी हैं, अब हमें यहाँ पर भी जाना है। और दुश्मन जो है वो अभी तक ये समझ ही नहीं पा रहा कि पाकिस्तान की जानिब से किस कदर जबरदस्त जो है वो हमला किया गया है।